यूनिट होना तो यूनिट 6, और यूनिट 6 में कहा तो यूनिटरी मेथड, UNITARY यूनिटरी METHODS मेथड्स, यानी कि एक एक नियम। एक एक नियम के कितने क्वेश्चन हो गए थे? 25 क्वेश्चन हो गए थे। 26वां क्वेश्चन देखो। 26वां क्वेश्चन का कह रहे हो अपनो, वे कह रहे कि 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपया है तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना होगा? देखो वे कह रहे कि 4 किलो चावल, इतना कर लो का राइस, राइस मीन्स का हो चावल, वीट WHEAT वीट मीन्स का हो गेहूं। तो 4 केजी का है चावल, 4 किलो चावल 6 किलो गेहूं के मूल्य के बराबर है। 4 किलो चावल 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य, यानी कि 1 किलो चावल को मूल्य का है राइस, इतने काय के बारे में बात कर रहे हैं अपन। 1 किलो का चावल को मूल्य का है 12, तो इतने कितने रह गए? 4 किलो। जब 1 किलो को मूल्य 12 रुपया है तो 4 किलो को कितना हो जाए, यानी 12 गुणे 4 बराबर कितना हो जाए? 48 रुपया हो जाए। अब भैया 4 किलो चावल को मूल्य 6 किलो गेहूं के मूल्य के बराबर है, तो हमने कहो कि 4 किलो को मूल्य कितना है? 4 किलो चावल को मूल्य कितना? 18। तो हम कह सके कि 6 किलो गेहूं को मूल्य भी कितना हुए? 48 हुए कि ना हुए? 6 किलो गेहूं को मूल्य भी कितना हुए? 48। तो 1 किलो गेहूं को मूल्य कितना हो जाए? 48 बटा 6 और 6 7 पहले 6 8 48 रुपया। तो 6 8 48, तो 1 किलो गेहूं को मूल्य का हो जाए 8 रुपया, जो ये अपनों का कहा है आंसर। समझ में आओ? एक भी और समझा दें हम। लो देखो क्वेश्चन कह रहा हो तो कि जो चावल हैं 4 किलो, उनको जितना मूल्य है उतना ही गेहूं है 6 किलो, इनको दोनों को मूल्य का है बराबर है। उन्होंने बाद में कहा कि 1 किलो चावल को मूल्य 12 रुपया है, तो हमने कही कि 1 किलो चावल को मूल्य 12 है तो 4 किलो चावल को मूल्य 48 रुपया हो गए। हम कही 4 किलो चावल को जितना मूल्य है उतना ही 6 किलो गेहूं को मूल्य है, तो हम कही 6 किलो गेहूं को मूल्य भी 48 रुपया हो गए। तो हम कही 6 किलो को 48, तो 1 किलो को कहा हो जाए 48 बटा 6, यानी कि 6 8 48 8 रुपया। जो ही उन्होंने क्वेश्चन पूछो तो कि 1 किलो गेहूं को मूल्य कितना है, तो 1 किलो गेहूं को मूल्य का हो जाए 8 रुपया। समझ में आ गो? लिखेगा सबको। अगला क्वेश्चन देखो 27वां। हमने क्वेश्चन लिखो 27 यानी कि 27। वे कह रहे 2 किलो चावल का मूल्य और 7 किलो गेहूं का कुल मूल्य 128 रुपया है। हमने कहा कहो कि 2 किलो चावल का मूल्य और 7 किलो गेहूं का मूल्य 128 रुपया है। यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 12 रुपया है तो 1 किलो चावल का मूल्य कितना हुआ? तो 2 किलो राइस यानी कि 2 किलो चावल और 7 किलो गेहूं WHEAT वीट मीन्स का हो गेहूं। 7 किलो गेहूं का कुल मूल्य, यानी कि इनको दोनों को मूल्य कुल कितना है? 128 रुपया। आई बात समझ में? तो आगे भी क्या कह रहे कि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 12 रुपया है। हमने कही 1 केजी गेहूं का मूल्य कितना है? 12 रुपया। देखो इतने हमने कहो कि 1 किलो गेहूं का मूल्य 12 रुपया है, तो गेहूं कितना होगा? इतने 7। तो हम कही 7 किलो गेहूं का मूल्य कितना हो गए? 7 किलो गेहूं का मूल्य कितना हो गया? 12 गुणे 7, 12 5 60 22 7
84 रुपया। अब 84 रुपया अपनों का है गेहूं को, और दोनों को मिल गया कितना है 128। अगर हम 128 में से गेहूं को मूल्य घटा दी तो चावल को मूल्य बचे कि ना बचे। जब दोनों को मूल्य कितना है 128 दोगो, इनमें से 84 रुपया काय को है गेहूं को मूल्य है, तो तो इतने बचे कितने 4, और इतने 12 में से 8 गई से 4, 44 रुपया। हमने कही 44 रुपया काय को मूल्य बचो कहा 2 किलो चावल को, तो ने 1 किलो को पूछो। हमने कही कि 2 किलो राइस को मूल्य कितना है 44 रुपया, तो 1 केजी राइस को मूल्य का हो जाए 44/2 यानी कि 22 रुपया। यानी मैं 2 को भाग देता है तो 22 रुपया का हो जाए। 1 किलो चावल का मूल्य पूछो तो न तो अपन ने लिखता का 22 रुपया, जो ही अपना का हो जाए आंसर। समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ नोट कर जाइए भैया हैं। लो अब देखो क्या लगने अब 28 क्वेश्चन कह दो, यदि 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिल के मूल्य के बराबर है तो 96 पेंसिलों के बदले कितने कलम खरीदे जा सकते हैं। देखो हमने कहो 4 कलम मीन्स का हो जाए पेन, यानी कि 4 कलम का मूल्य काय के बराबर है 16 पेंसिलों के बराबर है, पेंसिलों के बराबर है। तो वे कह रहा है 96 पेंसिलों के बदले कितने कलमें खरीदी जा सकती हैं। तो उनकी 16 पेंसिलें 96 के, तो 16 छक्का 96, 6 आओ तो 6 को मल्टीपल से क्या हो गई 6 चौको 24 कलम या कलमें, और जो ये अपना का हो जाए आंसर। समझ में आओ नहीं आओ। वे कह रहे थे देखो एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन। हाँ यदि 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है तो हमने कहा 16 पेंसिलन को जितना मूल्य हुए तो वही के मल्टीपल से क्या हुए 4 कलमन को मूल्य हुए। तो हमने 16 पेंसिलें 96 पेंसिलों के बराबर हैं, यानी कि 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, तो 6 आओ 6 को मल्टीपल्स, तो 6 को मल्टीपल्स कलम हो गए, 6 चौको 24 कलम जो हो जाए इको आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अपना 29वां। देखो तो 29 यानी 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन में भी कह रहे कि 3 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 14 रुपया है, यानी कि 3 पेन प्लस 3 पेन और 5 पेंसिलें, 5 पेंसिल PENCI पेंसिल, 5 पेंसिल का मूल्य कितना है 10 रुपया है। 3 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 14 रुपया है, 14 रुपया है। तो 12 पेन और 20 पेंसिलों का मूल्य कितना हुए। देखो हमने कहा भैया कि 3 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 14 रुपया है, तो हमें कितने बनाने 12 पेन बनाने और 20 पेंसिलें बनाने को मूल्य कितना हुए जो अपन ज्ञात करने। तो अगर हम मान लो ये पूरे समीकरण में 4 को गुणा कर दी तो 4 3 12 पेन बन जाए और 4 5 20 का बन जाए पेंसिलें बन जाए। जब जा संख्या बराबर हो गई तो 4 को जब इमें गुणा करो तो 4 को इमें गुणा करने है, 14 चौको 56 रुपया। तो हम कह सके कि 12 पेन और 20 पेंसिलों को मूल्य कितना हुए 56 रुपया हुए। समझ में आओ कि नहीं आओ, जो हो जाए को आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो 30वां। लो देखो 30वां क्वेश्चन।
30वां क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 2 पेन अथवा 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपया है, तो 4 पेन और 4 पेंसिलों का मूल्य कितना हुआ। हमने कहा 2 पेन प्लस 2 पेन और 5 पेंसिल, 2 पेन अथवा 5 पेंसिल, अथवा को मतलब हो जाए बराबर जी, अथवा 5 पेंसिल, 2 पेन अथवा 5 पेंसिल का मूल्य कितना है, 10 रुपया है। इनको मूल्य का है, यानी कि 2 पेनन को मूल्य 10 रुपया कहाओ और 5 पेंसिलन को भी मूल्य कितना कहाओ, 10 रुपया कहाओ। वे कह रहे या तो 2 पेन ले लो 110 रुपया लगने, या 5 पेंसिलें ले लो 110 रुपया लगने। तो वे कह रहे फिर आगे कि 2 पेन वो 4 पेन और 4 पेंसिलों का मूल्य का हुए। हमने कहो भैया देखो थे, अब हमने कहो 2 पेन का मूल्य कितना है 10 रुपया, तो 1 पेन का मूल्य कितना हुए 5 रुपया। तो कितने पेन खरीद रहे थे अपन, हाँ कितने पेन कह रहे थे भी कि 4 पेन का मूल्य कितना हुए। तो हमने कहो कि 4 पेन का मूल्य, तो 5 चौको 5 गुणे 4 बराबर 20 रुपया। तो एक तो अपना आंसर आ गया कितना 20 रुपया होगा आंसर। अगला हमने कहो कि 5 पेंसिल को मूल्य कितना 10, तो 1 पेंसिल का मूल्य 5 दूनी 2 रुपया। तो फिर 4 पेंसिल का मूल्य कितना हुए 4 दूनी 8 बराबर कितना हो जाए 8 रुपया। तो जी अपने का हो जाए आंसर हो जाए। उन्होंने कहा पूछी थी कि 4 पेन और 4 पेंसिलन को मूल्य कितना हुए, दोनों ने मिला के कहो दो का पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। तो दोनों ने आप जोड़ दो। हमने कहा 20 रुपया के क्या आए पेन और 8 रुपया की क्या आई पेंसिलें, कितनी 4 तो कितना 28 रुपया 2 मिला के, यानी कि 4 पेन और 4 पेंसिलन को कुल मूल्य कितना हो जाए 28 रुपया, जो इनको का हो जाए आंसर। समझ में आओ। अब देखो 31वां, हाँ नोट कर जा रहा है। देखो अब देखो 31वां यानी 31 क्वेश्चन में मैं कह रहा है कि एक स्टोर को मतलब एक दुकान में कॉपियाँ 12 रुपया प्रति के भाव अथवा 60 रुपया में 6 पैकेट बेचता है। एक महिला ने 15 कॉपियाँ खरीदी, उसे खरीद के लिए क्या दाम देना पड़ेगा, यानी कितने रुपया देने यहाँ। देखो समझिए ये वाला क्वेश्चन। हाँ लो देखो एक स्टोर कॉपियाँ 12 रुपया के भाव, यानी अगर हम एक कॉपी खरीदे हैं तो हमें कितने लग रहे हैं 12 रुपया लग रहे हैं। कितने रुपया लग रहे हैं 12 रुपया। एक स्टोर कॉपियाँ 12 रुपया प्रति के भाव से, यानी एक कॉपियाँ खरीदी तो 12 रुपया लग रहे और 60 रुपया में 6 पैकेट मिले। अगर इकट्ठे 6 पैकेट खरीद रहे तुम क्या कर रहे हैं 60 रुपया में 6 पैकेट, 60 रुपया में 6 पैकेट मिल रहे। तो उन्हें ऐसे कितने भी खरीदे, उन्हें खरीदे का 15 कॉपियाँ खरीदी। 15 कॉपियाँ खरीदी तो हमें बताओ कितने रुपये देने हैं। हमने कहो अगर 6 दूनी 12 तो 6 के हिसाब से एक पैकेट में कितने 6 हैं, तो 6 दूनी 12 2 पैकेट खरीदे का है हमने और 3 टिया का कॉपी खरीदी का है। तो हमें 2 पैकेट के हिसाब से कितने रुपया लगे 60 दूनी एक पैकेट के लगे 60 रुपया, 2 पैकेट के लगे कितने 60 गुणे 2 बराबर कितने 120 रुपया। और एक को अब इनमें से 12 अपन ने 6 दूनी 12 घट खरीद रहे कॉपी, तो 3 कॉपी और खरीदे का है कैसे 15, यानी कि 12 30 36 रुपया की 3 कॉपियाँ खरीदी। तो कितने आ गए 156 रुपया अपन का करने हैं देने पड़े, जो ही को आंसर हो
समझ पाए बात है? नहीं समझ पाए का कह रहे हो तो क्वेश्चन का क्या सो का हमने बताओ। अब देखो 32वां क्वेश्चन। देखो 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ। 32वां क्वेश्चन कह रहा हूँ कि एक दुकानदार कोक के प्रत्येक बोतल 10 रुपया या 30 बोतलों का क्रेट 240 में खरीदे। यदि वंदना को 185 बोतल कोक खरीदनी है तो उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी, कितने रुपया देने यहाँ हैं। देखो समझियो बात है। 32वां क्वेश्चन में भी कह रहा है कि अकेले अगर एक कोक की बोतल कोको कोला जाना तो मोने मान लो कि जा अगर एक बोतल हम खरीद रहे कोक की तो लग रहा है हमें कितने 10 रुपया। लेकिन अगर पूरी क्रेट खरीद रही हम, अगर पूरी क्रेट खरीद रहे तो हमें एक क्रेट में कितनी बोतलें हैं 30, तो लग रहा है हमें 30 पूरी क्रेट के लग रहा है हमें कितने 240 रुपया। समझ में आई बात नहीं आई? तो 30 बोतलन की एक क्रेट है ये लग रहा है 240 रुपया। तो वे कह रहे ऐसी 180 185 कोक की बोतलें खरीदी अपन ने। 185 कोक की बोतलें खरीदी तो हम के पहले तो हम क्रेट यहाँ खरीद भी तो हमने कही कितने के मल्टीपल्स है या 30 के एंगल तो 30 5 15 30 6 18 यानी कि 6 क्रेटें खरीद भी। हम एक क्रेट में कितनी है 30 तो कितनी बोतलें खरीद चुके 180 बोतलें खरीद चुके तो 185 अपन ने खरीदी हैं तो अपन हाँ कितनी क्रेटें खरीदी 6 तो 6 की अपन मल्टीपल एक क्रेट को मूल्य 240 तो 6 क्रेट को मूल्य कितना हो जाए 24 5 120 24 छक्का 144 यानी कि 1440 की तो अपन ने 6 क्रेटें खरीद ली। अब अपनी कितनी का 200 बोतलें और बची 5 बोतलें और बची और एक बोतल के कितने रुपये लग रहे 10 तो 5 के कितने लगे 5 गुणे 10 बराबर कितने लगे 50 रुपया। तो 50 और जोड़ दे अपन ने 6 क्रेटन के मूल्य 1440 और 5 बोतल के मूल्य 50 रुपया तो कुल कितने हो गए ना जोड़ दो 0 9 1490 रुपया का करने हैं अपन हाँ देने पड़ेंगे। तब हमें 185 कोक की बोतलें मिले। समझ पाए क्वेश्चन है नहीं समझ पाया? तो अगला देखो 33वां क्वेश्चन 33। देखो 33वां क्वेश्चन देखो 33। इतना देखो ना माँ बातन पे ध्यान दे रहे यार हैं पढ़ाई पे ध्यान है ही नहीं है। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे। बिस्कुट के कितने डिब्बे खरीदे 4 काय के बिस्कुट के 4 डब्बा खरीदे और एक डब्बा में वे कह रहे भैया कि 8 बिस्कुट हैं। 4 डब्बा खरीदे और एक डब्बा में कितनी बिस्कुटें हैं 8 बिस्कुट। इधर लिख सकते एक डिब्बा में 4 बिस्कुट। एक डिब्बा में कितनी बिस्कुटें हैं 8 बिस्कुटें हैं। तो वे कह रहे हैं काफी नाम है वे कह रहे हैं कि 28 छात्र हैं वो कक्षा में। कहा तो कि अमित को एक दिन जन्मदिन तो वो कक्षा में गो उन्हें 4 बिस्कुट के पैकेट खरीदी जी पैकेट खरीदी और एक पैकेट में कितनी बिस्कुटें हैं 8 और 28 कितने हो कक्षा में छात्र हैं। तो आगे कह रहे हो कि प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद कितनी बिस्कुटें उनके पास बची 4। तो हम लोग को 28 छात्र हैं एक डिब्बा एक पैकेट में 4 पैकेट हैं और एक पैकेट में 4 बिस्कुटें हैं तो 4 8 32 भाई पूरे बिस्कुटें कहनी 4 गुणे 8 चौको 32। अब 32 बिस्कुटें कुल हैं सब हाँ एक एक मिली और 28 छात्र आते थे तो 32 में से 28 घटा दे अपन ने तो 12 में से हट गई 4 देकर छुनी यानी कि 4 बिस्कुटें का बची
अमित के बाद शेष बचे, तो जो 4 का हो जाए आंसर हो जाए। समझ पा रहे बात है ना, कि नहीं समझ पा रहे यार? तो अगला क्वेश्चन बताएं। लो देखो 34वां क्वेश्चन देखो। चौंतीसवां क्वेश्चन देखो। 34वां क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 1 रुपये के सिक्के का भार, यानी कि वे कह रहे एक 5 रुपये के सिक्के का भार, 5 रुपया को एक सिक्का है, ई को भार यानी कि वजन, वजन कितना है? वे कह रहे 9 ग्राम है, 9 ग्राम। 5 रुपया को एक ठिया सिक्का है, उसको वजन कितना है? 9 ग्राम है। समझियो, 5 रुपया के एक सिक्के का भार 9 ग्राम है और अनु के बैग में 5 रुपये के सिक्के का कुल भार 9 किलो है। अब एक बैग है, इसमें 5 रुपया के यहाँ से सिक्का भरे, अब हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन हमें एक पता है कि इसको वजन कितना है, इसको वजन कितना है? 9 किलो है। तो वे कह रहा है कि इसमें कितने सिक्का का है, इस बैग में कितने सिक्का है जो बताने पर है। तो हमने कही 9 किलो बराबर कितने, हमने को 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। 1 किलो में कितने ग्राम हो? 1000। तो 9 किलो में कितने ग्राम भाई? 9000। अब 9000 ग्राम भाई कुल टोटली में वजन, तो 9000 ग्राम भाव, और एक सिक्का को वजन कितना है? 9 ग्राम। तो हमें सेकंड की संख्या ज्ञात करना, तो 9 को भाग दो, 9 एकम 9, यानी कि 1000 सिक्का का है, 1000 सिक्के, और जो का हो जाए आंसर अपना। समझे बात है नहीं समझे? जो कछु क्वेश्चन न कहो तो क्वेश्चन कह रहा हो तो कि अनु के पास 5 रुपया को एक सिक्का है, वो एक सिक्के को वजन कितना है? 9 ग्राम। और अनु के बैग में ऐसे कछु सिक्का है जी में वो बैग को भार कितना है? 9 किलो। तो हमने कहा भैया कि 9 किलो में कितने ग्राम है? 9000, और एक सिक्का को भार कितना है? 9 ग्राम। तो 9000 में 9 को भाग दे भी तो सिक्कों की संख्या आ जाए, तो 9000 में 9 को भाग दो तो 1000 का हो जाए, सिक्का हो जाए, जो ये अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 35वां 35। लो देखो 35वां क्वेश्चन देखो। 35वां क्वेश्चन में का दोगे? वे कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री एक दिन में क्या कर रही? 6778 बोल्ट बनाती है, बेल्ट बनाती है, बेल्ट है, जानो था बेल्ट? हाँ, एक फैक्ट्री एक दिन में कितने? 6778 बेल्ट बना रही। तो वे कह रहे एक वर्ष में कितने बेल्ट बनाएगी यदि फैक्ट्री वर्ष में 295 दिन काम करती है। अब हमें बताओ भैया एक दिन में कितने बेल्ट बने? एक दिन में 6778 बेल्ट। तो भैया हमने को एक वर्ष में 295 दिन काम करूँ फैक्ट्री चली है, तो 295 दिन में कितने बेल्ट बना है? दोनों को गुणा कर दो। हमने में कितने को कर दो गुणा? 295 को। अब 295 को गुणा कर दो 5 8 40, हासिलें 4, 5 7 35 39 3, 5 7 35 3 38, हासिलें 3, 5 छक्का 30 और 3 33। अब कर दो 9 को 9 8 72 की 2, हासिलें 7, 9 7 63 और 7 कितने हो जाए? 70, हासिलें 7, 9 7 63 और 7 70, हासिलें फिर 7, 9 छाक 54 और 7 कितने हो जाए? 61। एक अंक ई को छोड़ दो। 2 8 16, 1 2 7 14 15, 2 7 14 15 और 2 छक्के 12 13,
जीरो, 9 2 11 की 1, 8 6 14 15, 8 1 9, 6 3 9, 6 3 9 1, यानी कि कितने बेल्ट बना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 19,99,510 बेल्ट बना है। क्या बना है? बेल्ट बना है। जो ही का हो जाए को आंसर। एक बार ये चेक करके देखो 35वां को कितने का आंसर आ रहा हो। देखो 35वां को कितने का आंसर आ रहा हो है। कुलो कॉपी नहीं है, हम चलो हमें देख ले रहे। 35वां को है दूसरा, और 35वां को दूसरा में 19,99,510 अपना राइट है आंसर। ठीक है, लिखो सबको, बस में गुणा करना है तो और सीधो आंसर आ जाना। तो अब देखो 36वां क्वेश्चन। देखो 36वां, देखो 36 क्वेश्चन का कह रहा हो। वे कह रहा है कि एक फैक्ट्री में प्रतिदिन को मतलब हो हर एक दिन, यानी कि प्रत्येक दिन प्रतिदिन 12 कारें बनती हैं। एक दिन में कितनी कारें बनी? 12 कारें। तो वे कह रहे हैं 1980 उन्हें काया को 1980 में कितनी कारें बने हैं, जबकि 65 दिन को कहा है अवकाश। अवकाश को मतलब कहो छुट्टी। देखो अब 1980 का है कौन ने इसे कहो कि कहा से जा है का लीप वर्ष, और लीप वर्ष में कितने दिन हो? 366। नॉर्मल वर्ष में कितने दिन हो? 365 दिन। अब 366 दिन है भाई लीप वर्ष में। काय भाव लीप वर्ष पता चलो काशी में 4 को भाग जा रहा हूँ। हमने विभाजन नियम बता दो, अगर इकाई और दहाई में 4 को भाग चलो, या तो ना चाहे जितनी भी सारी संख्या लिखी हो वे सब में भाग के को जो है 4 को जो है, जो हम बता चुके, पढ़ा चुके, समझा चुके। तो हमने कहा में 4 को भाग जाओ तो जब लीप वर्ष को पता चल गो तो लीप वर्ष में कितने दिन हो भैया? 366 दिन हो, और 65 दिन अवकाश रहो तो 65 दिन हमने क्या कर दे? माइनस कर दे। तो कितने बचे? 101, यानी कि 301 दिन का भाव कहो कारें बनी कहाँ? एक दिन में कारें बन नहीं 12, तो 301 दिन में कितनी कारें बने? तो हमने गुणा कर दो 301 गुणे 12, 12 एकम 12, 12 तिया 36, यानी 3,612 कुल कारें बने हैं। 1980 में कुल कितनी कारें बनी? इतनी बनी। 65 दिन अवकाश के बाद जो ही हो जाएगा आंसर। देखो आ रहा हो ना, 3,612 दूसरा ऑप्शन है को। अब देखो 37वां क्वेश्चन 37 क्वेश्चन देखो। हाँ 37 क्वेश्चन का कह रहा हूँ। वे कह रहे 18 ट्रकों में 18 ट्रक हैं, ट्रक TRUCK 18 ट्रक में 7,884 kg माल कछु भी भरो हो गए, इतने किलो माल भरो के में 18 ट्रकन में। तो भी कह रहे 30 ट्रकन में कितना माल भरे? 30 ट्रक में। अरे हमने कहा 18 में तो भरो, तो एक में कितना भरो? एक की वैल्यू आ गई 30 से गुणा कर देवी, या सीधो यहाँ से कर लो। हमके 18 ट्रक को बाहर कितना है? 7,884। तो हमने कहा एक को कितना हो? एक की बटी में 18। कितने को ज्ञात करने? 30 को। बस जो कैलकुलेशन कर दो। हमने इतना करेंगे हमने को 78 84 गुणा कर दे 30 बटे में आ गया कितनी? 18। हमने कहो 6 × 18 6 × 5 30, 3 से काटे हमने जे काय कट गए, कहाँ से 8 4 12, तो 12 3 से कट रहे, 7 दूनी 14 15, 15 भी 3 से कटे, इसे हमें पता चलो 3 से कटे, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 8 24। अब का बचो? अब बच्चों अपनों का कि जी वाला 5 को गुणा इमें कर दो। 5 को हमने गुणा जैसे ही में कहो सो 5 8 40 को 0 हासिल 4, 5 2 10 4 14 की 4 हासिल 1, 5 6 30, 5 6 30 1 31 हासिल 3, 5 2 10 और 3 13, यानी कि 13,140 kg। 18 माल कितना लदो कहो? 13,140 kg भरो कहो क्या ट्रकन में? 30 ट्रकन में बाहर
13,140 13,140 37वां को पहला ऑप्शन, और जो ही अपना करेक्ट आंसर है सो जो ही अपना आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपना यूनिट 6 के पूरे क्वेश्चन लग चुके, जितने रह गए थे पूरे लगवा दे हमने।